तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि बैगन की उन्नतशील खेती कैसे करें, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैगन में कौन कौन से कीट लगते हैं, इनका लाइफ स्टाइल क्या है, इनका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे ये हमारे खेतों में नुकसान करते हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इनके प्रकोप से कैसे बचा जाए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में समझें। तो इसीलिए अगर आप लोग बैगन की खेती करते हैं या खेती करने की सोच रहे हैं तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जब हम बैगन की खेती करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत से कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रूट एंड शूट बोरर हो गया, मतलब फल छेदक, तना छेदक, जैसिड्स या लीफ ओपर मतलब कि हरा तेला या हरा फुदका, हड्डा बीटल, वाइट फ्लाइज मतलब सफ़ेद मक्खी, अफिड मतलब माहू, थ्रिप्स, मिलीबग, स्पाइडर माइट्स, बर्डवॉर्म और ऐसे बहुत से कीटों का प्रकोप हमें देखने को मिलता है बैगन की खेती में, जो हमारे बैगन के पौधे को, बैगन के फूल को, बैगन के पत्ते को, कली को, फल को एकदम ख़त्म कर देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा बैगन की खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज हम इन्हीं कीटों के बारे में समझेंगे कि ये कैसे हमारे खेतों में आतंक मचाते हैं, कैसे हमारे खेतों तक पहुंचते हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इनका प्रकोप कैसे रोका जाए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम एकदम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे खतरनाक कीट फ्रूट एंड शूट बोरर मतलब कि फल छेदक, तना छेदक, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फल छेदक, तना छेदक मतलब कि ये जो कीट हैं ये हमारे पौधे के तने में या फल में या फूल में छेद करके उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर ही अंदर उसे खाते रहते हैं और एकदम हमारा पूरा पौधा खराब हो जाता है, हमारा पूरा फल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले कल्चरल मेथड की बात करें तो देखिए, हमें रेगुलरली अपने खेत में स्काउटिंग करते रहना है। डेली हमें अपने खेत में जाके देखना है कोई कीट वगैरह तो नहीं लग रहा है, और जैसे ही कीट का प्रकोप दिखे, कोई भी कीट का प्रकोप दिखे, तो उस पेड़ को, उस डाल को, उस पौधे को एकदम निकाल के हम कहीं दूर ले जाके एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि प्रकोप और ज़्यादा ना बढ़ पाए। और दूसरा सबसे ज़रूरी है कि हम इसमें स्टिकी ट्रैप जरूर लगाएंगे। 1 एकड़ में लगभग 10-12 स्टिकी ट्रैप बहुत होगा। और तीसरी बात, इसमें हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे। जैसे कि हम 2 रो बैगन का लगाएं तो तीसरा रो हम धनिया का या फिर सौंफ का लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो कीट होंगे, जो नुकसान करने वाले कीट होंगे, वो उस धनिया और सौंफ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये जो हमारा मेन क्रॉप है बैगन का, इस पर नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से हमें कम नुकसान देखने को मिलेगा। और चौथी बात, हमें क्रॉप रोटेशन जरूर से जरूर करना है। चाहे जिस चीज़ की भी खेती कर रहे हैं हम, हर एक खेती में, हर एक क्रॉप में हमें क्रॉप रोटेशन जरूर करना है। ये नहीं कि हम एक ही फील्ड में बार बार एक ही फसल लेते जा रहे हैं, बार बार एक ही फसल लेते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी भी खराब हो जाएगी, जो कीट लगने की संभावना है, जो रोग लगने की संभावना है, वो भी बढ़ जाएगा और हमारा यील्ड जो है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो भी कम आएगा। तो इसीलिए किसी भी खेती में हमें क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी है। और अब बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो हमें मित्र कीट को बचा के रखना है। मित्र कीट जैसे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, रोबर फ्लाई हो गया, बिग आइड बग हो गया, ग्राउंड बीटल हो गया, तो इन सब कीटों को हमें बचा के रखना है। ये कीट क्या करते हैं, जो हमारे पौधों को नुकसान करने वाले कीट हैं, जो हमारे पौधों को खाते हैं, हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कीट उन कीटों को ही खा लेते हैं। तो इसीलिए ये जो मित्र कीट हैं ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसीलिए हमें इन कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनको बचा के रखना है। और कुछ फंगस आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, जिनका इस्तेमाल हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। और हम नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अजाडी रेचितिन 1% FC करके एक फॉर्मूला आता है, जो कि नीम के पेड़ से बनाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। लेकिन हाँ, केमिकल का इस्तेमाल हम एकदम आखिरी में करेंगे, जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल या कल्चरल कंट्रोल से कीटों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो सिर्फ उसी केस में केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा नुकसान पहुंचाता है हमारे मित्र कीट को, हमारे वातावरण को। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल सबसे आखिरी में करेंगे, जब कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एकदम हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमारे पास बहुत से केमिकल है जिनका इस्तेमाल करके हम फल छेदक या तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG है, थायोक्लोप्रिड 21.5% SC हो गया, फेनपोपैथ्रिन 30% EC हो गया,
लेमडा साइहेलोथ्रिन 4.9% CS हो गया, साइपरमेथ्रिन 25% EC हो गया, थायोमिटोन 25% EC हो गया। और ऐसे बहुत से केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम केमिकल कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये जो सारे नाम हैं ये केमिकल कंपाउंड के नाम हैं, मतलब कि इस नाम से आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको मार्केट में अलग अलग नाम की दवाइयाँ मिलेगी। उस दवाइयों में ये सारे कंपाउंड मिलाए रहेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि इमामेक्टिन बेंजोएट है, कि साइपरमेथ्रिन है, जो भी कंपाउंड उसमें मिलाया रहेगा उस दवाई में लिखा रहेगा। तो ये तो हो गया फल छेदक और तना छेदक को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करते हैं जेसिड्स या कह लो लीफ ऊपर, मतलब कि हरा तेला या हरा फुदका। तो देखिए ये जो हरा तेला है इसका जो बच्चा होता है और जो एडल्ट होता है ये दोनों हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे पौधों के पत्तियों के निचले साइड जाकर बैठ जाएंगे और वहीं पर पौधे का रस चूसते रहेंगे। रस तो चूसेंगे ही, साथ में ये अपने माउथ से, अपने मुंह से हमारे पौधों के अंदर एक केमिकल डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगेगा और एकदम खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। और ये जो हरा तेला है इसका प्रकोप भिंडी, रुई और आलू वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो देखिए कल्चरल और बायोलॉजिकल मेथड तो सबके लिए सेम होगा, हम बात करेंगे सिर्फ केमिकल मेथड की। तो हरा तेला को कंट्रोल करने के लिए बहुत से केमिकल्स आते हैं, जैसे कि फोरेट 10% CG हो गया, फोस्फेमिडोन 40% SL हो गया, क्विनलफोस हो गया, थायोमिटोन 25% EC हो गया और साइपरमेथ्रिन 25% EC हो गया। तो इन सब केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जेसिड्स, मतलब कि हरा तेला की कंट्रोल के लिए। और अब हम बात करते हैं हड्डा बीटल या कह लो एपिलाचना बीटल। तो ये जो हड्डा बीटल हैं ये हमारे बैगन के फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये क्या करते हैं कि पौधे के पत्तियों के नीचे जाकर बैठ जाएंगे और उस पत्तियों को बीच में से बहुत तेजी से खाएंगे। और खासकर जो पत्ती में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्ती हमें हरी दिखाई देती है, उस चीज को खाते हैं। तो इसके वजह से हमें पत्तियों में छेद छेद देखने को मिलता है और ये पत्तियों को इतना खा लेंगे कि कुछ दिन बाद पत्ती एकदम खत्म हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो देखिए ये जो हड्डा बीटल है इसे हम अपने आंख से बड़े आसानी से देख सकते हैं। जहां पर हमें ढेर सारा छेद वाला पत्ता दिखे, जहां पर पत्ते की सिर्फ नसें दिखाई दे, पत्ते में कुछ रह ना जाए, सिर्फ पत्ते की नसें दिखाई दे हमें, मतलब पत्ता एकदम झिल्लीदार हो जाए, एकदम आर पार हमें दिखाई दे, वहां पर इनको देखा जा सकता है। तो उस पौधे को हम उखाड़ कर कहीं दूर ले जाकर एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, जिससे इनका जो अंडा है, जो इनका बच्चा है, जो इनका एडल्ट है, वो सब एकदम खत्म हो जाएंगे। इससे इनका जनसंख्या और आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हमें कुछ हद तक राहत मिल जाएगा। और इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि साइपरमेथ्रिन 25% EC हो गया, ट्राइजोफोस 40% EC हो गया, क्विनलफोस हो गया और डेल्टामेथ्रिन हो गया। तो इन सब केमिकल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं हड्डा बीटल या एपिलेचना बीटल को कंट्रोल करने के लिए। और अब बात करते हैं व्हाइट फ्लाई, अफिड और थ्रिप्स की। तो इन तीनों कीटों के बारे में अलग अलग एकदम डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। और भी छोटे मोटे ऐसे पेस्ट इसमें लगते रहते हैं, जैसे कि मिलीबग हो गया, ये वाइट कलर का पाउडरी जैसा रहता है, और टर्माइट हो गया मतलब दीमक हो गया, और स्पाइडर माइट्स मतलब मकड़ी वगैरह हो गया। तो ये सारे पेस्ट भी इसमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड वगैरह से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया, असीटामिप्रिड हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, फिप्रोनिल हो गया। तो इन सब पेस्टिसाइड से हम इन सारे पेस्ट को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैगन की खेती में यही सारे पेस्ट अटैक हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड वगैरह से बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।